हम रोड पे आने वाले दिख रहे हैं। हम आज घर में होते हैं, ये हमको रोड में, हम सिवान से आ रहे हैं बिना खाए पिए, हमें यहाँ है। और मेरा बिहार में 5वां रैंक है, सीट है उतना ही, और 80,000 को एक जगह ढकल रहे, तो ये मारामारी ही नहीं करवा रहे हैं। आप पागल बना दिए हैं हम लोग को। ये जो हमारा एनर्जी यहाँ पे खर्च हो रहा है, ये हमारा एनर्जी होना चाहिए स्कूल में। यही तो एक मुद्दा है, रोजगार। युवाओं को इसी के नाम पे तो ठग रहे हैं, और बिहार की आधी से ज्यादा आबादी युवा है। अगर युवा ही वोट नहीं देगा तो नीतीश कुमार की कुर्सी बचेगी नहीं, और जो इस बार शायद चरितार्थ कर भी दे। कुमार जो महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, वो तब करते थे जब वो पहली बार चुनाव जीत कर आए थे। बाद में उनकी मंशा चेंज हो गई, जब वो देख लिए कि अब तो मेरा जम गया कुर्सी, अब हमको कोई उखाड़ने वाला नहीं है, तो अब वो मंशा चेंज हुई। अब वो सशक्तिकरण दुर्गतिकरण में बदल गया। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को सड़क पे ले आओ। गर्दनी बाग में एसटीईटी परीक्षार्थी द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये वो परीक्षार्थी है जो 2019 में जो नोटिफिकेशन निकला था, उसी के माध्यम से इन्होंने एग्जाम दिया था 2020 में। आखिर क्या वजह है कि इनको आना पड़ा? ये महिलाएं हैं, बिहार के अलग अलग जगहों से आए हैं। आखिर क्या वजह है कि आपको आना पड़ा यहाँ पे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो स्टेट का जो एग्जाम हुआ वो 2 बार कंडक्ट किया गया है। एक बार 2020 में, 19 में, और फिर दूसरी बार 2020 में। तो बात यह है कि जब ये इतने तरीके से प्रोसेस में हम लोगों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, वो भी मेरिट में आए हैं अच्छे नंबरों से, उसके बावजूद सरकार हमें नियुक्ति देने में आनाकानी कर रही है। बाद में एक पेच और फंसाया गया कि मेरिट नॉन मेरिट बराबर कर दिया गया। चलिए, हम लोगों ने उसको भी स्वीकार किया बाद में, लेकिन बात यह है कि आप सीट बढ़ाइए, क्योंकि 30,675 जो अभ्यर्थी हैं, उनके बाद जो सीट्स बचेंगी उसी पे तो आप दूसरे को लीजिएगा। लेकिन सरकार की नीयत बहुत ही धुंधली सी है, कोई साफ उसमें मंशा नहीं झलक रही है कि वो मेरिट वालों के बारे में क्या सोच रही है। तो जब हमें दिख ही नहीं रहा कि सरकार हमारी चिंता कर रही है, तो हमें उसके लिए कुछ ना तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो सड़क पे आके इस आंदोलन के माध्यम से सरकार के सामने अपनी परेशानी हम लोग रख रहे हैं बार बार। जी हाँ, ये परीक्षार्थी हैं जो 2019 के नोटिफिकेशन के द्वारा 2020 में एग्जाम दिया था। यहाँ पे मेरा मेरिट लिखा हुआ है, जब विज्ञापन में मेरा था कि मेरिट लिस्ट में जितने लोग आएंगे उन्हीं की नियुक्ति होगी। अभी शिक्षा मंत्री 30,675 के जगह पे 80,000 को एक। अच्छा, ये आप क्वालिफाई कर चुके हैं? क्वालिफाई नहीं, मेरिट लिस्ट में आए हैं, और मेरा बिहार में 5वां रैंक है। और उसके बाद शिक्षा मंत्री नॉट मेरिट और मेरिट दोनों को बराबर करके 80,000 को सीट है उतना ही, और 80,000 को एक जगह ढकल रहे, तो ये मारामारी ही नहीं करवा रहे हैं। आप पागल बना दिए हैं हम लोग को। ये जो हमारा एनर्जी यहाँ पे खर्च हो रहा है, ये हमारा एनर्जी होना चाहिए स्कूल में, लेकिन हमको वो रोड पे उतार दिया है, एकदम पागल बना दिए हैं। उनसे मतलब आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उनसे ये जाकर सवाल पूछ करें कि हमारा ये एनर्जी मतलब स्कूल में खर्च हो, और हमको अब विलम्ब 30,675 जो मेरिट लिस्ट में आए हैं उनकी नियुक्ति दे जल्द से जल्द। नीतीश कुमार जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, 35% रिजर्वेशन भी दिया है, फिर भी ये हाल है महिलाओं के साथ में, इस पे क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जो महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, वो तब करते थे जब वो पहली बार चुनाव जीत कर आए थे। बाद में उनकी मंशा चेंज हो गई, जब वो देख लिए कि अब तो मेरा जम गया कुर्सी, अब हमको कोई उखाड़ने वाला नहीं है, तो अब वो मंशा चेंज हुई। अब वो सशक्तिकरण दुर्गतिकरण में बदल गया है। और जहाँ 35% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, आप बताइए यहाँ बैठे लोगों को 35% रिजर्वेशन का क्या फायदा मिल रहा है? जो नौकरी में जाएंगे उन्हीं को तो फायदा मिलेगा। यहाँ धरना प्रदर्शन में भी रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है। आपको क्या समस्या आ रही है? हम लोग सभी का एक ही समस्या है कि जो मेरिट में कैंडिडेट 30,675 आए हैं उनकी नियुक्ति हो, और जल्द से जल्द हो। उनके लिए सरकार नोटिफिकेशन निकाले। अगर नॉट मेरिट को लेना है तो उनका अलग निकाले, मगर जो हम लोग का सीट है, रिजर्व है, उस सीट पर सिर्फ हम लोग का ही हक है, और प्रथम अधिकार हम लोग का ही, और सरकार को ये देना ही होगा। इसलिए ही हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और जब तक हमारी बहाली पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकल जाएगा बहाली का, तब तक हम लोग आंदोलन करते ही रहेंगे। सरकार लगातार सुन नहीं रही है आपकी, फिर भी आप रोड पे आना पड़ा। आगे नहीं सुनेंगी तो क्या करेंगे आप? आगे भी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हम लोग को जस्टिस नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग भी आंदोलन जारी रखेंगे। देखिए, ये महिलाएं हैं। नीतीश कुमार जी लगातार कहते हैं कि हमारा बिहार महिला सशक्त है। कहाँ सशक्त है? देखिए, यहाँ पे आना पड़ा इनको। ये पढ़े लिखे लोग हैं, एग्जाम निकाला है। ये जो महिला है, ये 5th रैंक लाई थी। रैंक देख सकते हैं आप, इन्होंने दिखाया 5th रैंक लाकर ये आज इनको रोड पे आना पड़ा। हम रोड पे आने वाले दिख रहे हैं। हम आज घर में होते हैं, ये हमको रोड में, हम सिवान से आ रहे हैं बिना खाए पिए, हमें यहाँ आए हुए हैं। क्यों आए हैं?
आने की कोई मूड शादीशुदा है, बाल बच्चे भी हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम आने के मूड में नहीं थे, लेकिन कल जो अटपटा बयान दिए हैं उस पे हम एकदम पागल हो गए हैं, एकदम हमको पागल बना के छोड़ दिए हैं शिक्षा मंत्री। नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, कितना लाख रोजगार दिया? पेपर पे देंगे ताकि उसके बाद चुनावी मुद्दा भुलाने में और भी उनको मदद मिले। यही तो एक मुद्दा है, रोजगार। युवाओं को इसी के नाम पे तो ठग रहे हैं और बिहार की आधी से ज्यादा आबादी युवा है। अगर युवा ही वोट नहीं देगा तो नीतीश कुमार की कुर्सी बचेगी नहीं, और जो इस बार शायद चरितार्थ कर भी दे। संतोष चौधरी जी जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने कहा है कि आपका जो एग्जाम है पात्रता का एग्जाम है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? पात्रता एग्जाम है ये उनको समझ ही नहीं है। अगर पात्रता परीक्षा है तो आप सीट पहले से कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि इतने ही सीट पर होगा? कहा तो है ना, कहा तो है, लेकिन कहने में और कथनी और करने में फर्क होता है। मंत्री जी का तो कोई एक स्टैंड होता नहीं है। विधानसभा में कुछ बोल रहे हैं, गेट के बाहर कुछ बोलेंगे, अपने ऑफिस में कुछ बोलेंगे, मीडिया में कुछ बोलेंगे, मीडिया कर्मी से भी बात नहीं करते। एक चैनल पकड़ लिया बस उसी पे बयान देंगे। क्यों? कई बार शिक्षा मंत्री जी के दरवाजे पे गए हैं, कई बार हमको नहीं मिलने दिया गया है। हम सचिवालय में जाते हैं, हमको वहाँ से भगा दिया जाता है। कोई बात हुआ है, नहीं मिलते हमसे। और वो कह रहे हैं पात्रता परीक्षा है, कैसे पात्रता परीक्षा है? वो नोटिफिकेशन क्यों नहीं पढ़ते हैं? बस हमारा यही मांग है कि वो एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ ले, और पढ़ के तब हमारा उल्टा बयान दे जो दे रहे हैं। जी हाँ, अगर इनकी दशा दिशा दिख रही है आपको, ये महिला है, बिहार के अलग अलग जगह से आए हैं और धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। अगर सरकार अगर देख रही है तो कृपया शर्म कीजिए, ये बिहार की महिला है जिसे आप सशक्तिकरण की नाम लेते हैं। कुछ दिन पहले महिला दिवस थी, उसको लेकर नीतीश कुमार अलग अलग प्रोग्राम किए थे, महिला हमारा सशक्त है, ये है वो है, फलाना ढेकलाना। सच्चाई क्या है आप लोग गवाही दे रहे हैं। सशक्त तो है ही, तभी तो रोड पर बैठे हैं भूखे प्यासे, ना मौसम का देख रहे हैं ना घर परिवार का देख रहे हैं। रोजगार कहाँ है? रोजगार मंत्री जी के झोले में है, जो उनको तब निकालेंगे जब उनको चुनाव में वोट चाहिए होगा। वैसे धरातल पे कुछ नहीं है, धरातल पे सिर्फ जुमला है, जुमला है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को सड़क पे ले आओ। जी हाँ, देख लीजिए, ये बिहार की महिला है और सड़क पे उतरी है अपने अधिकार के लिए, हिप रैंक लाकर यहाँ पे बैठी हुई है। बहुत शर्म की बात है। अगर इनका भी थोड़ा सा भी दुख दर्द आपको दिख रहा है, इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।